क्या कोई सोच सकता था कि झारखंड में वो होने वाला है जो बिहार में 26 साल पहले हुआ था? कोई सोच सकता था कि बगल के राज बिहार में जो लालू यादव ने किया था वो अब झारखंड में हेमंत सोरेन करेंगे? सोचिए, जब झारखंड बिहार का हिस्सा था तब जेल जाने पर एक मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। जब बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बन गया तो वही कहानी दोहराई जा रही है। राज्य बन गया लेकिन राजनीति का ढर्रा नहीं बदला। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। क्या झारखंड में लेडी मुख्यमंत्री आने वाली हैं? क्या लालू की तरह हेमंत भी कल्पना को कमान सौंपने वाले हैं? क्या गुरुजी का आशीर्वाद कल्पना को मिल चुका है? 40 घंटे लापता रहने के बाद हेमंत सोरेन ने जब रांची में विधायक दल की बैठक बुलाई तो इस तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। ये तस्वीर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की है। कल्पना कहीं से विधायक नहीं है, लेकिन विधायक दल की बैठक में उनकी मौजूदगी ने साफ संकेत दे दिया कि आज नहीं तो कल झारखंड की कमान उन्हीं के हाथों में होगी। हेमंत सोरेन वही करेंगे जो 26 साल पहले लालू यादव ने बिहार में किया था। लालू घोटाले में जेल गए थे तो राबड़ी देवी को बिहार की मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब हेमंत भी उसी राह पर हैं। वो भी लालू की तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी पत्नी को सौंपने का पूरा प्लान बना चुके हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने गुरुजी यानी अपने पिता शिबू सोरेन का आशीर्वाद भी ले लिया है। ये तस्वीर 2 जनवरी की है, जब हेमंत सोरेन ने अपने पिता को इस बात के लिए राजी किया था कि जेल जाने पर झारखंड की कमान कल्पना संभालेंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या कल्पना को राजनीति का अनुभव है? वो एक छोटे राज्य में क्या गठबंधन की सरकार चला सकती हैं? क्योंकि उन्होंने हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी राजनीति में कोई डायरेक्ट भूमिका नहीं निभाई। कल्पना अपना स्कूल चलाती हैं और दोस्तों के साथ प्ले ग्रुप में बिजी रहती हैं। कल्पना को राजनीति से ज्यादा सामाजिक कार्यों में रुचि है। कल्पना अगर मुख्यमंत्री बनती हैं तो उन्हें चुनाव जीतना होगा। इसकी भी तैयारी हेमंत सोरेन ने बहुत पहले शुरू कर दी थी। कल्पना झारखंड की गांडेय सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज 31 दिसंबर को ही इस्तीफा दे चुके हैं। कल्पना के लिए विधायक की सीट खाली करने वाले सरफराज को हेमंत लोकसभा में भेजने का बंदोबस्त भी कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि कल्पना सोरेन को संथाल परगना की किसी सीट से क्यों नहीं मैदान में उतारने का प्लान बनाया गया, जो शिबू सोरेन परिवार का गढ़ है। इसमें दरअसल एक टेक्निकल समस्या है। कल्पना सोरेन ओडिशा के मयूरभंज जिले की रहने वाली हैं। झारखंड में दूसरे राज्य की महिला किसी आदिवासी रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती। इसीलिए हेमंत सोरेन ने कल्पना के लिए गांडेय की जनरल सीट खाली कराई है। कल्पना और हेमंत सोरेन की लव स्टोरी करीब 20 साल पहले शुरू हुई थी। कल्पना भी रांची में रहती थी और हेमंत सोरेन भी। 7 फरवरी 2006 को दोनों की शादी हुई। कल्पना सोरेन एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। हेमंत सोरेन बीटेक फेल हैं तो कल्पना एमटेक पास हैं। उन्होंने एमबीए भी किया है। सोहराय प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी भी कल्पना सोरेन के नाम पर रजिस्टर्ड है। कल्पना करोड़ों की जमीन की मालकिन हैं। उनके नाम पर 3 कमर्शियल बिल्डिंग है, जिनकी कीमत 2019 में 4 करोड़ 87 लाख आंकी गई थी। उनके पास 25 लाख का सोना और करीब 20 किलो चांदी है। LIC समेत कई कंपनियों में भी उनका निवेश है। कल्पना सोरेन पर अवैध जमीन खरीदने का एक मामला भी दर्ज है। रांची के हरमू रोड पर जो सौराय भवन जिस जमीन पर बना है वो कल्पना के नाम पर है। ये जमीन ट्राइबल लैंड में आती है, यानी कि झारखंड के बाहर का कोई भी शख्स यहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकता। इस मामले में कल्पना सोरेन पर केस चल रहा है। अब सवाल उठता है कि हेमंत सोरेन के बाद कल्पना ही क्यों मुख्यमंत्री की पहली चॉइस हैं, जबकि शिबू सोरेन के परिवार के 2 सदस्य पहले से विधायक हैं।
गुरुजी के नाम से मशहूर झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन की 4 संतान हैं। बड़ा बेटा दुर्गा सोरेन, दूसरे नंबर पर हेमंत सोरेन और तीसरे नंबर पर बसंत सोरेन, चौथे नंबर पर बेटी अंजलि सोरेन हैं। 2009 में दुर्गा सोरेन की संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो चुकी है। उनकी पत्नी सीता सोरेन जामा सीट से विधायक हैं। हेमंत सोरेन बरहेट सीट से विधायक हैं। बसंत सोरेन दुमका सीट से विधायक हैं, जबकि बेटी अंजलि सोरेन ओडिशा में पार्टी का काम देखती हैं। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन का मुख्यमंत्री के तौर पर नाम आगे करने से सबसे ज्यादा नाराज शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन बताई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सीता सोरेन चाहती हैं कि हेमंत अगर इस्तीफा देते हैं तो कल्पना के बजाय उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो पहले से विधायक भी हैं, जबकि कल्पना को राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। सीता सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच कई साल से मतभेद हैं। सीता अपनी 2 बेटियों के साथ अलग रहती हैं। उनकी बेटियां जयश्री और राजश्री ने दुर्गा सोरेन सेना का भी गठन किया है। उनके एक बेटा विजयश्री सोरेन भी है। जबकि हेमंत का गेम प्लान ये है कि वो सीता सोरेन को राज्य की राजनीति से आउट कर केंद्र की राजनीति में सेट करना चाहते हैं। हेमंत सोरेन अपनी भाभी सीता सोरेन को 24 में दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन सीता सोरेन इस बात पर अड़ी हैं कि जामा सीट से अगला विधानसभा चुनाव उनकी बेटी लड़ेगी, न कि सोरेन परिवार का कोई दूसरा सदस्य। बीजेपी को सीता सोरेन से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीता सोरेन पर करप्शन का कोई बड़ा आरोप दर्ज नहीं है। उन पर कई गंभीर आरोप हैं। उनको जांच एजेंसी के जांच में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। अगर आप जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आपके इरादे नेक नहीं हैं और जांच एजेंसी से इसलिए भागना चाहते हैं क्योंकि आपके शागिर्द एक आईएएस रैंक सीनियर आईएएस आज जेल में कारावास में बंद है और उनके तार आपसे जुड़े हुए हैं। झारखंड में जिस मोर्चे की सरकार चल रही है, कांग्रेस परिवारवाद पर आधारित, आरजेडी परिवारवाद पर आधारित, झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवारवाद पर आधारित राजनीति करने वाले की गठबंधन की झारखंड में सरकार है। इसलिए अगला मुख्यमंत्री बने, मेरे परिवार का बने, मेरी पत्नी बने, जिससे आगे भी सिलसिला जारी हो झारखंड को लूटखंड बनाने का। शिबू सोरेन के तीसरे और सबसे छोटे बेटे बसंत सोरेन भी दुमका से उपचुनाव जीतकर विधायक हैं। अगर परिवार से ही मुख्यमंत्री चुनना है तो हेमंत अपने छोटे भाई बसंत को भी मौका दे सकते थे। बसंत सोरेन की पत्नी का नाम हेमलता है और उनकी 2 बेटियां तानी और तारा हैं। लेकिन हेमंत सोरेन परिवार के भीतर भी परिवारवाद का उदाहरण पेश कर रहे हैं। मतलब शिबू सोरेन की जो राजनीतिक विरासत है उस पर सिर्फ हेमंत सोरेन कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि उनके समर्थक कह रहे हैं कि हेमंत न कहीं जा रहे हैं और न कल्पना अभी आ रही हैं। चर्चा कुछ नहीं है, सब हम लोग इंटैक्ट हैं। तो नीचे कौन है यार? हम लोग सारे लोग एकजुट हैं और एक मुश्त हैं। सरकार टस से मस नहीं होगी। 11,000 का इनाम रखा था प्रदेश। अरे दिलवा दीजिए ना, दिलवा दीजिए, हमको दिलवा दीजिए कम से कम। अरे भैया अभी मुख्यमंत्री बदलने की कोई बात ही नहीं है, देखा जाएगा आगे। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का आरोप है कि सोरेन परिवार ने अपने हलफनामों में 85 संपत्तियों को डिक्लेयर नहीं किया है, जो शिबू सोरेन समेत उनके बेटों और बहुओं के नाम दर्ज हैं। उन्होंने इस मामले में केस भी दर्ज कराया है, जिस पर कोर्ट 15 फरवरी को फैसला दे सकता है। लोकपाल भी इस मामले में जांच कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि फैसला आने के बाद सोरेन परिवार की दूसरी पीढ़ी का कोई सदस्य चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रह जाएगा। उनके भ्रष्टाचार का घड़ा फूटने वाला है। मेरे ऊपर जो है 2020 से मेरे और मेरे परिवार के ऊपर
मेरे ऊपर, मेरे माँ पिताजी के ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे परिवार, आप समझिए कि 42 केस, 42 केसेस इस मुख्यमंत्री ने किए हैं। अभी पिछले 10 दिन में भी 2 केस किए। तो जब केस आप करते हैं और मैं जब जांच एजेंसी का सामना करता हूं, कोर्ट में जाता हूं, रेमेडी के लिए जाता हूं, तो मेरी भी अपेक्षा होगी ना कि आप आइए, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। ये लड़ाई करप्शन के खिलाफ लड़ाई है। ये लड़ाई मोदी जी की वो लड़ाई है जो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उनके परिवार में एक रिजेंटमेंट है कि वीर शिबू सोरेन की ये पार्टी बनाई हुई है, दुर्गा सोरेन ने ये पार्टी बनाई है। आप अपनी पत्नी को बिना विधायक हुए कैसे सत्ता सौंप सकते हो? क्योंकि उनके परिवार में ही 2 लोग विधायक हैं, बसंत सोरेन जी विधायक हैं, सीता सोरेन जी विधायक हैं, और वो दोनों बहुत दुखी हैं। और मुझे लगता है कि जब भी ये मामला फंसेगा, उस मामला फंसने के समय उनके परिवार में ऐसा रिजेंटमेंट होगा कि या तो इनके परिवार में से कोई बसंत सोरेन जी या सीता सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे, या नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा।